मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम निम्रत सुंडा बुक है ये जो बहुत फेमस है एग्रीकल्चर के लिए, इसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज चलेंगे हम। ठीक है, तो बुक का नाम है कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अंदर अलग अलग पोर्शंस हैं। ठीक है, जैसे इवोल्यूशन, बट हम देखो स्टार्ट करने का तरीका होता है हर चीज़ का पढ़ने के लिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें एग्रोनॉमी। ठीक है, 36 पेज पे। ठीक है जी, तो आ गया एग्रोनॉमी। देखो सबसे पहले क्या वर्ड है, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है भाई? फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, एक होता है वैम। वैम क्या होता है? वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये क्या करता है? इसका मेन रोल है फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग फंजाई इन द रूट्स। वैम क्या है? एक फंजाई है, ठीक है, जो प्लांट्स रूट्स में फॉस्फोरस को सोलुबलाइज करती है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि वैम की क्या प्रोवाइड करी आपको? फॉस्फोरस प्रोवाइड करी प्लांट को। तीसरी बात, हम अमीनो एसिड्स की बात करेंगे। जैसे कुछ अमीनो एसिड्स, जैसे सीरियल्स में ना, सीरियल्स खाते रहो तो आपके अंदर लाइसिन की कमी हो जाएगी। लाइसिन एक अमीनो एसिड है, तो अगर सीरियल खाओगे तो लाइसिन, ठीक है, की डेफिशिएंसी हो जाती है। और अमीनो एसिड्स जो लेग्यूम्स में, दालों में किसकी कमी होती है? मेथियोनिन की। ठीक है, इसकी ट्रिक बताता हूँ याद करने की। जैसे सीरियल्स है, रोटी, रोटी के साथ लस्सी पीनी ज़रूरी है। सीरियल्स के साथ लस्सी ज़रूरी है, लाइसिन की कमी। ठीक है, और मेथी है, दाल में मेथी डालनी ज़रूरी है। लेग्यूम्स में मेथी डालनी, मेथी मेथियोनिन 9 मेथी डालनी बहुत ज़रूरी है दालों में। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो पावर टिलर इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पैडी। पैडी में किसका यूज़ होता है? पावर टिलर का यूज़ होता है इसको। ठीक है, पावर टिलर किस में यूज़ होता है? पैडी को कल्टिवेशन के लिए। अच्छा, एक फिर आता है अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट एपी साहब। एपी है जो, इसके अंदर कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 15% और 62% P2O5। हम जब सॉइल करेंगे ना तो मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज बताऊंगा किस में कितना वो होता है परसेंटेज, सारे फर्टिलाइजर्स की। ठीक है, 15 62 याद करवाना, तब इकट्ठे करवा दूंगा सारे, याद बहुत आसान है। फिर टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए होता है? वायबिलिटी ऑफ सीड्स के लिए। ठीक है, टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं हम कि हम सीड्स कितना वायबल है। इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेन, कितना है लेवल वाटर का? 5 सेंटीमीटर। हमेशा पानी का लेवल कितना रखना चाहिए? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वेट नर्सरी हो, पडलिंग हो। पडलिंग क्या होता है? पानी, खड़ा पानी के अंदर वो करते हैं ना, पडलिंग करते हैं राइस के अंदर। ठीक है, जो उसको बोलते हैं पडलिंग। पडलिंग में क्या होता है? आप एक लेयर बना देते हैं, लेयर बना देते हैं मिट्टी की, ताकि पानी उसके ऊपर ईजिली खड़ा उसके। पडलर्स यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, पडलिंग में क्या होता है? जो अंडर वाटर के नीचे जब हम सोयल को थोड़ा उसकी प्लोइंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सोयल और पानी मिक्स हो जाता है और एक इम्परवियस लेयर बन जाती है, ऐसे कि जहाँ पे सैंड, जहाँ पे पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे भी सैंड भर जाएगा, तो उससे क्या हुआ? एक लेयर बन जाएगी, तो फिर पानी नीचे नहीं जाएगा, लीच डाउन नहीं करेगा, तो यहाँ पे खड़ा रह जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर तक का, इसको पडलिंग बोलते हैं। यूवी रेडिएशंस कौन ऑब्जॉर्व करता है? ओजोन लेयर है अपने बार O3, वो क्या करती है? यूवी को ऑब्जॉर्व करती है। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IRI, IRI का कौन है? विश्वनाथ। ठीक है, ठीक है, IRI का डायरेक्टर कौन था? इंडियन, विश्वनाथ। ठीक है, विश्व गुरु है ना इंडिया, तो एग्रीकल्चर में विश्वनाथ है IRI का। क्रिटिकल स्टेज इरीगेशन की वीट के अंदर कौन सी है? CRI। अलग अलग स्टेजेस पढ़ेंगे, आगे आएगी। जूमिंग क्या है? जूमिंग कहाँ पे करते हैं? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जूमिंग क्या है? तो जूम कल्टीवेशन होता है कि आज एक लैंड को कल्टीवेट कर लिया, फिर इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, बाद में इसको जला दिया और दूसरे लैंड को कल्टीवेट करने लगे, इसको छोड़ दिया, बाद में दोबारा आके, बाद में जब इसका नंबर आएगा दोबारा आके इसको कल्टीवेट करने लग जाएंगे। फिर बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का काम है? मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है,
द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट वाटर आर नोन एज हेलोफाइट्स। हेलो मतलब सॉल्ट, फाइट्स मतलब लविंग, द सॉल्ट लविंग प्लांट्स। क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ठीक है, क्रॉप की कैनोपी हम कैसे मेजर करते हैं? इंफ्रारेड थर्मोमीटर को। ठीक है, ऐसे क्या होता है, जैसे ये पौधा हो गया, इसके पास एक थर्मोमीटर लेके आएंगे, इंफ्रारेड आई आर थर्मोमीटर बोलते हैं इसको। इसको दिखाएंगे तो ये कैनोपी की रीडिंग बता देगा कितना टेम्परेचर है। ठीक है, रिक्लेमेशन डिजीज़ किससे होती है? कॉपर की डेफिशिएंसी से, कॉपर की कमी से। ठीक है, अगर कॉपर नहीं होगा तो रिक्लेमेशन डिजीज़ हो जाएगी। हार्मोन रिलेटेड टू ड्राउट टॉलरेंस कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड हो गया, ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, इथाइलिन हो गया। ठीक है, तो इथाइल ये एब्सिसिक एसिड क्या है? ये ड्राउट टॉलरेंस में हेल्प करता है। ठीक है, कि सुखाने में हेल्प कर टॉलरेट करता है, जब सूख जाता है तो उसे टॉलरेट करेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन लाइफ स्टॉक इन एग्रीकल्चर की तरह 29.7%। आप बाद में करंट अफेयर्स की पढ़ेंगे तो हम ये देख लेंगे कि नया डाटा क्या है। ठीक है, लाइफ स्टॉक का अभी कितना है एग्रीकल्चर में? 29.3%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30% क्या है लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है, तो 70% हो गया एग्रीकल्चर। हार्मोन यूज्ड एज हर्बिसाइड 2,4-D है ना, 2,4-D एक हार्मोन भी है, और डाइकम्बा। ठीक है, इसकी अगर कंसनट्रेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देनी इनकी तो ये हार्बिसाइड का तरह यूज होता है। ठीक है, ब्रॉड लीव्ड वीड्स के लिए। आप सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक पढ़ेंगे, वीड्स पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। एलिमेंट्स अवेलेबल इन बोथ एनायन एंड कटायन इज नाइट्रोजन। एनायन कटायन में से जैसे तो नाइट्रेट फॉर्म में होता है, एक अमोनिया फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एनायन और कटायन फॉर्म में अवेलेबल हो गए। डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन कौन सा? जिब्रेलिक एसिड। देखो दो दो पढ़ लिया ना हमने, एक तो एब्सिसिक एसिड, एक जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड क्या है? जो डोरमेंसी ब्रेक, क्योंकि ये क्या करता है? जिब्रेलिक एसिड ग्रोथ को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये डोरमेंसी ब्रेक करने में हेल्प करता है। फिर आता है रिंग वॉर्म डिजीज इज कोज्ड बाय फंगस। ठीक है, एक रिंग वॉर्म डिजीज़ है, रिंग वॉर्म, जैसे ऐसे प्लांट है उसके अंदर रिंग बन जाते हैं, तो ये हो गया रिंग वॉर्म डिजीज़, ये फंगस कोज करती है। मॉनसून इज रिस्पॉन्सिबल टू कोज रेनफॉल इन तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। जो तमिलनाडु है यहाँ पे है इंडिया के पोर्शन में, तो ये पे जब ये तो नॉर्थ साउथ वेस्ट हो गया मॉनसून, इसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती। रेनफॉल होती है इसमें जब बाहर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आता है ना रेनफॉल, यूँ, तब इसके ऊपर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से आता है, तब इसके ऊपर रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, तब इनसे इस तमिलनाडु के ऊपर रेनफॉल होती है। ठीक है, फिर स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स कैन बी अचीव्ड बाय AB एब्सिसिक एसिड। देखो एब्सिसिक एसिड बताया था ना, स्ट्रेस हार्डनिंग करता है प्लांट्स में। ठीक है, जैसे इसे क्या होगा, ये हार्ड बना देगा प्लांट को, तभी वो ड्रॉट को टॉलरेट भी कर पाएगा एब्सिसिक एसिड। ठीक है जी।